Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नया यूनिट नंबर 5, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। यानी कि किसी भी मादे के अंदर किस तरह से ये फिजिकल ये केमिकल चेंजेस किस तरह से परफॉर्म हो रही हैं, किस तरह से इसके अंदर कोई भी चेंजेस, चाहे वो हमारे पास फिजिकल चेंज होगा, चाहे वो उसके अंदर केमिकली चेंज हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो सारे यूनिट के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग खोल लीजिए अपना पेज नंबर 56 और पेज नंबर 57। पेज नंबर 56 के टॉप पर देखते हैं तो टॉप पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल मैटर आर केमिकल सब्सटेंसेस। वो कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास मैटर हैं, जितने भी हमारे पास मादे हैं, वो क्या हैं? वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं। वाटर, शुगर, सॉल्ट, गोल्ड एंड ऑक्सीजन आर ऑल केमिकल सब्सटेंसेस। अब उन्होंने कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की एग्जांपल भी दी, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है वाटर पानी, शुगर चीनी, सॉल्ट नमक, गोल्ड सोना और ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्या हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड मेड ऑफ सब्सटेंसेस लाइक दिस। अब हर चीज़ दुनिया के अंदर जो मौजूद है वो इनमें से किसी एक से तो ज़रूर बन रही है, ठीक है ना। उसमें इनका ज़रूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा होता है। वुड, मिल्क, एयर एंड इवन पीपल आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। हमारे पास लकड़ी, मिल्क, एयर और यहाँ तक कि हम खुद मुख्तलिफ तरह के केमिकल सब्सटेंसेस से मिला के बने गए हैं। मैटर इज कॉन्स्टिट्यूएंटली अंडरगोइंग बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। जब हम मैटर का नाम ले लेंगे, जब हम लोग किसी भी मादे का नाम ले लेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास केमिकल और फिजिकल चेंजेस दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब फिजिकल चेंज कैन इफेक्ट द वे अ सब्सटेंस लुक। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो अपनी स्टेट जिस फॉर्म में मौजूद है वो उसकी एक अलहदा ही नक्शा इख्तियार कर लेती है। इट लुक डिफरेंट बट इट इज़ स्टिल द सेम काइंड ऑफ मैटर। वो मुख्तलिफ नज़र आएगी, उसको मैं तराशूंगी, उसको मैं उसकी शेप चेंज कर दूंगी, लेकिन वो रहेगी वही मैटर। उसकी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। व्हेन यू टीयर अ पेपर, आप जब अपने पेपर को छोटे छोटे ज़रों में फाड़ देते हैं, यू मेक अ फिजिकल चेंज। जब हम लोग पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो वो फिजिकल चेंज कहला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक सॉलिड पेपर था और उसको मैंने सिर्फ, वो मैटर था, पेपर मैटर है, और उसको मैंने सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज कर दी, उसकी शेप चेंज कर दी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस मैंने चेंज कर दी। द पेपर इज इन द पीसेस बट इट इज स्टिल अ पेपर। अब वो कागज़ तो है, वो कागज़ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, लेकिन वो अभी भी कागज़ ही कहलाएगा, वो कुछ और नहीं कहला सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल चेंजेस अकर व्हेन मैटर चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी। अब फिजिकल चेंज कब होता है? जब कोई भी मादा अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है बट इट नॉट इट्स केमिकल नेचर। जब कोई भी मादा अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहा होगा, फिजिकल चेंज आएगा उसके अंदर, केमिकल चेंज नहीं आएगा। क्या? जब भी कोई भी मैटर अपनी प्रॉपर्टी चेंज करेगा तो फिजिकल चेंज आएगा, केमिकल चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिजिकल चेंज कुड इंक्लूड चेंज इन स्टेट, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज और चेंज इन कलर। अब वो कह रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों के पास क्या क्या आ जाता है? हमारे पास उसकी स्टेट चेंज हो जाए, या किसी चीज़ की शेप चेंज हो जाए, या किसी चीज़ का साइज चेंज हो जाए। कोई बड़ा था, हमने इसको काट के छोटा कर दिया, ठीक है। किसी का रेड कलर था, हम लोगों ने उसके अंदर ब्लू कलर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये फिजिकल चेंज की चेंजिंग हो जाएगी। यू कैन पुट डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर टुगेदर बट द काइंड ऑफ मैटर मे नॉट चेंज सच एज इन सैलेड। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग, जब हम लोग सलाद बनाते हैं, आप लोगों के घर में सैलेड बनता होगा, दोपहर के वक्त अमूमन तौर पर खाते होते हैं सलाद, तो हम लोग क्या करते हैं? मुख्तलिफ तरह के प्याज, मूली, क्या कहते हैं, टमाटर, खीरा, धनिया, ठीक है, और ये और मिर्चें, हरी मिर्च, ठीक है, वो उसको काट के हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। यूँ ही होता है सलाद के अंदर, अक्सर कुछ सलाद पत्ता भी डालते होते हैं लोग। तो अब क्या करते हैं, क्या वो जब हम मिक्स करते हैं तो वो फिजिकल चेंज हो रहा होता है, उस टाइम केमिकल चेंज नहीं हो रहा होता। सलाद
एक चीज़ ने अपनी शेप चेंज की है, अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर दिया, अपने आप को कोई और चीज़ नहीं बना दी। अ सॉफ्ट ड्रिंक कैन इज इजीली क्रश्ड एंड कैन आल्सो फ्लैटेड अगेन। अब हम इसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक का कोई कैन है हमारे पास, कोई सॉफ्ट ड्रिंक की कोई आप 7 अप की बोतल ले लें, छोटी वाली ये इस तरह की जो होती हैं, ठीक है। आप जब इसको पी के खाली हो जाती है तो हम लोग इसको यूं मोड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। वो अपनी क्या करता है, वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करता है, फिजिकल अपनी शेप चेंज कर रहा है, वो केमिकल चेंजिंग नहीं परफॉर्म कर रहा। केमिकल चेंज इज रिवर्सिबल, यानी कि केमिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं चेंज इन स्टेट। अब हमारे यहाँ स्टेट में कैसे चेंज होती हैं चीज़ें वो देखते हैं। व्हेन यू लाइट अ कैंडल सम ऑफ द सॉलिड वैक्स बिकम लिक्विड। जब हम लोग कैंडल को ऑन करते हैं, जब हम लोग मोमबत्ती चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मोमबत्ती से पानी से निकल रहा होता है, सॉलिड वैक्स निकल रही होती है, लिक्विड फॉर्म में निकल रही होती है, जो कि हम लोग हाथ में रखते हैं तो वो फौरन ही वहीं पे जम जाती होती है, ठीक है। सम वैक्स चेंजेस इनटू गैस। अब कुछ उसमें से जो वैक्स है वो एक तो गैस बन के ऊपर चली जाती है, विच बर्न्स, जो कि जल रही होती है, जो कि मोमबत्ती वो तो गैस बन के ऊपर चली जाती है, ठीक है। और जो उसके साथ साथ जो इर्द गिर्द की जगह होती है जहाँ पे हीट पड़ रही होती है, वो साथ साथ पानी फॉर्म में नीचे आ रही होती है। लाइक वैक्स मोस्ट मैटर कैन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड लिक्विड और गैस। जिस तरह से हमारे पास वैक्स है, इसी तरह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में फॉर्म में मौजूद है हमारे पास। मैटर गेन्स एनर्जी फॉर हीट। अब मैटर को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ताकि वो हीट प्रोड्यूस कर सके। मैटर कैन ऑल्सो लूज एनर्जी। अब मैटर ना सिर्फ एनर्जी लेता है बल्कि एनर्जी देता भी है, अब एनर्जी लूज भी कर रहा है। इफ मैटर लूजेज और गेन्स इनफ हीट इट मे चेंज इट्स स्टेट। अब अगर मैटर कोई भी चीज़ अपनी ज़्यादा इतनी हीट रिलीज कर दी है, इतनी हीट ले जितनी उसको ज़रूरत है, तो वो अपनी स्टेट चेंज कर सकती है। A solid will melt if it gains enough energy. It means that solid will change into liquid. अगर अब कोई सॉलिड है, उसको लिक्विड फॉर्म में आना है, तो उसको उतनी एनर्जी चाहिए कि जितनी उसको चाहिए, जितनी चाहिए कि उसको वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। और जब वो लिक्विड फॉर्म में अपने आ जाएगा तो वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट सॉलिड नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट टू मेल्ट। अब मुख्तलिफ तरह के सॉलिड को, मुख्तलिफ तरह की सॉलिड चीज़ों को मुख्तलिफ टेम्परेचर की हीट चाहिए होती है। दे मेल्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। उनको मुख्तलिफ तरह के टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, उनको हीट प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हर एक सॉलिड की अलग हीट कैपेसिटी होती है। सम मेटल विल ओनली मेल्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 1539 सेल्सियस। कुछ मेटल्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि 1539 सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, पिघलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं है ऐसे। आइस स्टार्ट्स मेल्ट एट अबाउट 1 सेल्सियस। जो बर्फ है हमारे पास वो 1 डिग्री पर ही मेल्ट होना शुरू हो जाती है। चॉकलेट मेल्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 45 सेल्सियस। जबकि हमारे पास जो चॉकलेट है, हम लोग जो बहुत शौक से खाते होते हैं, वो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, वो 45 सेल्सियस के ऊपर जब उसको हीट दी जा रही होगी तो वो मेल्ट होना तब शुरू होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं चेंज इन शेप एंड साइज। अब चेंज इन शेप एंड साइज, किस तरह से कोई भी मैटर अपनी शेप को चेंज करता है या अपने साइज को किस तरह से चेंज कर रहा है। व्हेन अ पॉटर मेक्स बाउल एंड पॉट फ्रॉम अ लंप ऑफ क्ले। अब जब कोई एक शख्स जो कि पॉट्स बनाता है, मट्टी के बर्तन बना रहा होता है, कभी उसको देखना वो किस तरह से मट्टी से एक बर्तन बना रहा होता है। इट्स शेप चेंज बट कंपोजिशन ऑफ क्ले रिमेन द सेम। अब वो उसने जब बना रहा होता है तो वो मट्टी के थ्रू ये मट्टी के बर्तन बना रहा होता है, गीली मट्टी के थ्रू वो बर्तन बना रहा होता है मट्टी के, ठीक है। अब क्या क्ले की अपने क्ले अब पहले तो वो बिखरी हुई थी, अजीब से फॉर्म में थी, अब वो बर्तन की फॉर्म में आ गई है। क्ले ने मट्टी ने अपना शक्ल तो चेंज की लेकिन वो उसकी स्टेट सेम रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं चेंज इन कलर, यानी कि कलर में कैसे चेंज होता है। व्हेन आयरन और अदर मेल्ट्स आर स्ट्रांगली हीटेड। जब कोई भी आयरन या कोई भी चीज़ ज़्यादा टेम्परेचर में मेल्ट की जा रही है, हीट की जा रही है, दे कलर चेंजेस, ठीक है। तो उसका क्या होता है, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल हमारे पास, आप लोग अपनी प्लास्टिक की बॉटल से ले लें।
हम लोग उसको जब आप उसको ना सर थोड़ा इसी अपना स्टोव ऑन करेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे, तो आप ना आग के ऊपर ना थोड़ा सा दूर फासले पर, ठीक है, फासले पर आप अपनी बोतल रखें, आग के ऊपर नहीं रख देनी, थोड़ा सा फासले पर, इतना कि सिर्फ धुआं ही आए उसके ऊपर, ठीक है। टच करेगा तो देखना उसके ऊपर कालक आना शुरू हो जाएगी, कालक आना शुरू हो जाएगी बोतल के ऊपर, वो पिघलना शुरू हो जाएगी, मेल्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आज मैंने आपको पढ़ाया है, ये पेज नंबर 57 तक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेज नंबर 58 और पेज नंबर 59। ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।